अस्सलाम वालेकुम। रोज़-रोज़ वही खाना बनाना, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी और उस पर आजकल जो है इतनी गर्मी पड़ रही है तो रोज़-रोज़ मतलब बिल्कुल दिल नहीं करता कि कभी-कभी लगता है कि थोड़ा-सा कुछ हल्का खाना बन जाए। ये उसमें ऑप्शन में यही खिचड़ी या तहरी रहती है। तो आज मैंने खिचड़ी बनाई है, इतनी गर्मी हो रही थी, मेरा मन नहीं हो रहा था कि रोटी बनाऊँ, तो मैंने आज खिचड़ी बनाई और इस खिचड़ी के साथ मैंने टमाटर और कच्चे आम की इतनी बेहतरीन चटनी बनाई है, वो बहुत ही टेस्टी। आप इस चटनी को रोटी वगैरह से या पराठे वगैरह से भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चटनी बनी है। तो मैंने यहाँ पे बनाई है चने की दाल की खिचड़ी, जो कि बहुत अच्छी अपने आप में बन के तैयार होती है। तो मैं यहाँ पे कुकर चढ़ाया, कुकर में सबसे पहले तेल डाला है, जितनी हमें खिचड़ी बनानी उसी हिसाब से आप तेल वगैरह लीजिए। फिर यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याज को बिल्कुल ही पतली-पतली काट करके इसका बरिस्ता बना लेंगे और जब पूरी प्याज हमारी लाल हो जाए, खूब अच्छे से हो जाए, जलने ना पाए, तो इसको हम निकाल लेंगे। इसको हम अपने जब हमारी खिचड़ी तैयार हो जाएगी तो इसके ऊपर गार्निश का काम करेगी और इसका टेस्ट इतना बढ़िया आता है कि पूछिए मत। फिर इसी तेल में हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि आधा चम्मच जीरा डाला, 1-2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च। और फिर हम इसी में डालेंगे, जब हमारा मसाला चटकने लगे, उसकी खुशबू आने लगे, फिर इसी में हम डालेंगे 1 प्याज और उसका हम तड़का देंगे। फिर इसी में 2 तेज पत्ते डालेंगे और खूब अच्छे से हम इसको भून लेंगे। थोड़ी सी प्याज हमारी ब्राउनिश हो जाएगी तो फिर इसी में हम 2 से 3 कटे हुए टमाटरों को डाल देंगे। अगर आपके पास टमाटर ना हो तो टमाटर आप स्किप भी कर सकते हैं, बिना टमाटर के भी हमारी ये खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। अगर है तो डाल दीजिए, उससे भी अच्छी बनती है। तो मैं आपको दोनों तरीका बता रही हूँ, क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि हमारे घर में हर चीज़ हर वक्त अवेलेबल नहीं होती, जो कुछ होता है हम उसी से ही बनाते हैं खाना। तो इसके बाद फिर हम जो है, जब हमारा ते टमाटर भुन जाए, फिर इसी में हम जो है चने की दाल डाल देंगे। चने की दाल यहाँ मैंने 1 कप भर के ली है, क्योंकि मैं चावल जो है 3 से 4 यानी कि वही आधा किलो से ऊपर का मेरा चावल है। खिचड़ी हम ज़्यादा बना रहे हैं, इसलिए मैंने 1 कप पूरी भर के चने की दाल ली है। और चने की दाल को भी हम थोड़ा-सा भूनने के बाद फिर इसी में हम अपने भीगे हुए चावल डाल देंगे। और चने की दाल को आप अगर 1 घंटा 2 घंटा पहले भिगो देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इससे हमें अलग से उसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चावल के साथ ही ये बहुत अच्छे से पक जाएगी। चावल मैंने यहाँ पे जो है रोज़ में डेली जो यूज़ होता है हमारे यहाँ, अरवा चावल, उसी का यूज़ किया है। आप इसमें अगर आपके पास बासमती जो बिरयानी वाला या पुलाव वाला चावल होता है उसका यूज़ करिए, उससे तो और भी खिले-खिले बहुत ही अच्छी लगती है खिचड़ी। लेकिन जो भी आपके पास चावल हो आप उससे भी ये खिचड़ी बनाइए, उससे भी अच्छा लगे। फिर हम इसमें पानी डालेंगे, पानी हम आधा इंच के करीब ऊपर डालेंगे चावल के ऊपर से, बस समझ लीजिए कि हमारा जो है पानी परफेक्ट है। और इसी में हम कुछ हरी मिर्ची और नींबू का रस डालेंगे, इससे हमारी खिचड़ी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। और 1 से 2 सीटी लगा करके थोड़ी-सी 2-4 मिनट के लिए हम धीमी आँच पे पका लेंगे, हमारी खिचड़ी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। जब तक हमारे यहाँ खिचड़ी बन रही, चलिए हम एक टमाटर, लहसुन की और कच्ची अमिया की अच्छी-सी एक चटनी बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फ्राई पैन में हम तेल डालेंगे और सरसों का ही तेल लीजिएगा, इसमें रिफाइंड बिल्कुल भी नहीं। सरसों के तेल से इसमें जो सोंधापन आता है इस चटनी में, बस पूछिए मत। फिर 2 से 3 टमाटर आपको, या फिर जितनी क्वांटिटी में चटनी बनानी है उतने टमाटरों को आप हाफ हाफ काट दीजिए और इसको हम तेल में पका लेंगे। फिर इसी में मैंने एक अमिया ले ली, अमिया से इसका खट्टापन और भी जो टेंगी फ्लेवर है और भी बढ़िया आता है। फिर इसी में ढेर सारा डालेंगे, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की डालेंगे और थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च भी डालेंगे। फिर इसको हम नमक ऊपर से छिड़क देंगे और फिर ढक करके हम इसको पका लेंगे, खूब अच्छे से पका लेंगे। और फिर जब हमारा ये पक जाएगा, वैसे एक बार धीमी आंच पे पकाएंगे, फिर दोबारा हम इसको खोल करके दूसरे साइड भी पलट देंगे। और जब देखेंगे कि हमारे टमाटर खूब अच्छे से हो गए तो इसके छिलके हम ऊपर से निकाल लेंगे। और ये पकने के बाद, क्योंकि हमने इसको हाफ हाफ काट दिया था, तो ये पकने के बाद इसके छिलके बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, निकल जाते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कि जब आपका दिल नहीं करता तो आप लोग कौन सी खिचड़ी घर में बनाते हैं? वैसे मैं तो कभी ये मतलब तरह-तरह की, कई तरह की खिचड़ी है या तहरी है, बनाती रहती है। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको और भी किसी खिचड़ी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं आपके साथ और भी तरह-तरह की खिचड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बनाने में ही बहुत ही आसान रहती है
और बहुत ही कम सामान में बन के तैयार हो जाती है। तो क्योंकि भाई गर्मी है, गर्मी में अक्सर बहुत जगह काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो अक्सर हफ्ते में एक आध बार सोचना ही पड़ता है कि कुछ हल्का ही बना लिया जाए, थोड़ा हमें भी रेस्ट मिल जाए। फिर जब हमारी ये चटनी जो है पक जाए तो इसको हम निकाल के ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके इसको चॉपर में हम चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर में भी कर सकते हैं, लेकिन पल्स मोड पे ही कीजिएगा, क्योंकि ये चटनी महीन नहीं अच्छी लगती, ये थोड़ी सी दरदरी रहे जब भी इसका टेक्सचर अच्छा लगता है। और या फिर आपके पास सिलबट्टा हो तो उसमें आप कर लीजिए, उसमें भी अच्छा बनेगा। फिर इसी में हम थोड़ी सी प्याज डालेंगे, प्याज आपको जितनी चाहिए उतनी थोड़ी सी डाल लीजिए और फिर प्याज को भी हम इसी में चॉप कर लेंगे। फिर इसी में थोड़ा सा इसका हम कलर अच्छा देने के लिए इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे और इसको भी हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे एक बार। और फिर जब हम मिला लेंगे तो अगर हम देखेंगे हम और काला नमक और सादा नमक इन सब इसको भी हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे और देखेंगे कि हमारी चटनी जो अगर नमक वगैरह कम है तो उसको हम बैलेंस बना लेंगे। और अगर इसमें अगर आपको खट्टापन कम लगे, वैसे तो अमिया डालिए, अगर आपके पास कच्ची अमिया नहीं हो तो आप ऊपर से इसमें नींबू डालिए, उससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा बन के आता है। तो ये देखिए हमारी चटनी बेहतरीन चटनी बनके तैयार हो गई। इस चटनी को आप जो है पानी वाली हाथ की रोटी या बेसन की रोटी इससे भी इंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब इधर हमारी कुकर में सीटी भी आ चुकी है, जब तक हमारी चटनी तैयार हुई और एक सीटी आने के बाद हम इसको फिर धीमी आंच पे कम से कम 2 सीटी आई, फिर धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए मैंने पकाया था और देखिए एकदम परफेक्ट खिली खिली हमारी खिचड़ी बन के तैयार हुई, बिल्कुल भी गीली नहीं हुई और कुकर में एकदम बहुत ही झटपट खिचड़ी बन के तैयार हो गई। तो आपके पास भी जब कभी आपको टाइम ना हो और आपका दिल ना करे बनाने का तो झटपट आप इस खिचड़ी को कुकर में बना सकती हैं। फिर चलिए अब हम खिचड़ी को इसको सर्व करते हैं और देखिए कितनी अच्छी बनी है ना। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये खिचड़ी कैसी लगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। फिर इस खिचड़ी के ऊपर हम डालेंगे देसी घी मस्ट है, अगर हो तो प्लीज़ डालिए ज़रूर, इससे खुशबू इतनी बढ़िया खिचड़ी की लज्जत और ज़्यादा दुगनी हो जाती है। फिर ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया और जो हमने बरिस्ता बना के रखा था इसको भी डालिए। मुझे तो बरिस्ता बहुत पसंद है भाई साहब, पर बच्चों को मेरे नहीं अच्छी लगती, वो सिर्फ देसी घी डाल के खाते हैं, तो मैं उनको ऐसे ही सर्व करती हूँ। वैसे कोई भी खिचड़ी हो, खिचड़ी में जब तक घी ना हो तो मज़ा बिल्कुल भी बेकार है। तो आप घी का इस्तेमाल इसमें ज़रूर करिए, बटर नहीं, घी ज़्यादा अच्छा लगता है। बस चलिए फिर खिचड़ी हमारी तैयार है। अब इसको हम अपनी चटनी के साथ गर्मा-गर्म सर्व करते हैं। और ये अपने आप में एक कंप्लीट लंच और डिनर है। इसके साथ फिर कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना रोटी के एंजॉय करिए इस खिचड़ी को। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिए और दुआओं में याद रखिएगा। आप फिर से मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चीज़ की रेसिपी चाहिए। मैं आपके लिए वो ज़रूर बना के बताऊँगी और आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।